कह रहा पानी फ्री दे रहा हूँ, ये फ्री दे रहा हूँ, और गंदा पानी पिला रहा सबको है। पानी क्यों नहीं साफ हो रहा? अरविंद केजरीवाल से कट्टर ईमानदारी कहाँ गई? दिल्ली में सरकार बनाई तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि जन लोकपाल। वाईफाई कहाँ गया? कट्टर ईमानदारी करने वाले खोखले हैं, बिल्कुल झूठे हैं, बिल्कुल झूठे हैं और बिल्कुल जनता को गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी ने दिया क्या है आप मुझे बताइए। 15 साल में एमसीडी में बीजेपी ने क्या दिया है नहीं? झूठ 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 ही झूठ बोलते गए, ठीक है ना। केजरीवाल जो है केवल अपनी झूठी राजनीति करने के लिए दूसरों को विश्वास जीतते हैं और कुछ नहीं करते उसके अलावा। बेसिकली क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है, दिल्ली में है केजरीवाल की सरकार और यहाँ पे है बीजेपी का एमएलए। सरकार कहती है हमें काम करने दो, बीजेपी का एमएलए कहता है मैं काम नहीं करने दूंगा। तो बताइए हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? पानी दिल्ली सरकार का है मगर फंड तो विधायक का है। विधायक दिल्ली जल बोर्ड को पैसा देगी नए पाइपलाइन चेंज करने के लिए। दिल्ली सरकार से विधायक के पास पैसा आता है मगर वो काम नहीं करता। 3 साल हो गए सर विधायक बने हुए, आज तक कभी देखा नहीं उसको। भैया मैं पूछ लूं, यहाँ पे विधायक है बीजेपी और एमसीडी है बीजेपी और सरकार है केजरीवाल की। जहाँ पे दिल्ली के अंदर ऐसे भी जगह है जहाँ पे एमसीडी है केजरीवाल की, विधायक है केजरीवाल की, सरकार है केजरीवाल की, वहाँ का हालत मेरे ख्याल से इन भाई साहब को कुछ पता नहीं होगा। दिल्ली में एक भी निगम पार्षद आम आदमी पार्टी का नहीं है, एक भी निगम पार्षद आम आदमी पार्टी का नहीं है। अब क्या है कि यहाँ पे मेन मुद्दा यही है, विधायक बीजेपी का है, सरकार केजरीवाल जी का। सर अब ये करें केजरीवाल, देखिए बेसिकली क्या है, दिल्ली में सरकार केजरीवाल की, एमसीडी में भी केजरीवाल आएगा तो केजरीवाल को ये नहीं कह पाएंगे केजरीवाल की मेरी तो सरकार नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। अगर दोनों तरफ सरकार आई तो फिर जनता अपने आप देख लेगी। आपके कॉलोनी में जो है सुनिए पाइपलाइन की जो है दिक्कत है वो ठीक है, ये एमएलए का विधायक जो अपने फंड से करवाएगा इसको, लेकिन पानी की गुणवत्ता कई जगह शिकायत आती है, पानी भी जो है ठीक से नहीं आ पा रहा है। बेसिकली क्या है ना, पानी की गुणवत्ता को लेके हर इलाके के लिए एक वॉल लगा होता है। विधायक क्या चाहता है, विधायक क्यों करेगा? विधायक तो जीत गया, वो कहता है मैं तो जीता हुआ विधायक हूँ, वो कहता है मैं नहीं कुछ करूँगा। अब पानी गंदा आ रहा है, गंदा आने का कारण क्या है सर? पाइपलाइन पुरानी डली हुई है, कहीं पंचर हो गई है, पंचर के लिए फंड तो विधायक देगा ना सर। जल बोर्ड यहाँ का जो जेईई विधायक के उस पर काम करेगा ना, विधायक जो बोलेगा वो करेगा। केजरीवाल जो है केवल अपनी झूठी राजनीति करने के लिए दूसरों को विश्वास जीतते हैं और कुछ नहीं करते उसके अलावा। अगर इतना ही है तो भैया कम से कम मत लोगों के बीच में जाके बोलो ना कि मैं ये काम कर सकता हूँ। मैं केजरीवाल जी जब यहाँ पर आए थे उन्होंने बोला था कि मैं जो है सबके लिए रेंटर भी जो दिल्ली में रहते हैं उनके लिए भी जो है बिजली मुफ्त कराऊंगा। आज कहाँ है वो? सारा का सारा कुछ नहीं है ना, किसी को भी नहीं दिया। मैं बताओ मुझे किसको बोला दिया? अगर आप कोई वादा नहीं कर सकते तो केवल वोट की गिनती लेने के लिए ना ये मत बोलो आगे कि मैं जो है कि रेंटर को भी दूंगा। फ़ायदा किसको मिल रहा है? सारा मकान मालिक को मिल रहा है। मकान मालिक तो बोलते हैं कि भाई हमको तो फ्री मिल रहा है लेकिन हम तुमको क्यों देंगे, सरकार हमको हमारी दे रही है ना। तो जब आपकी सरकार हमको नहीं दे सकती प्रोटेक्शन, नहीं कुछ दे सकती, तो किस बात का तुम्हारा केजरीवाल हो, किस बात की ईमानदारी? उससे पहले उनको सरकारी सुविधाएं भी नहीं चाहिए थी केजरीवाल को, और आज की डेट में देखो फ्लैट्स भी चाहिए उनको, अपनी सारी चीज़ चाहिए। अन्ना हजारे के प्रदर्शन में आप हेल्थ देख सकते हो कि किस हिसाब से उनका क्या हिसाब किताब है हेल्थ का, और आज की डेट में तो सबसे ज़्यादा चेहरा लाल हो रहा है केजरीवाल का। समझे आप? केजरीवाल का क्यों? क्योंकि वो ईमानदारी कर रहा है। ईमानदार आदमी जो है बहुत अच्छा चल रहा है, झूठा विश्वास करके जा रहा है लोगों के बीच में कि हाँ मैं जो है सब कुछ दूंगा, ये व्यवस्थाएं दूंगा, वो व्यवस्थाएं दूंगा, और कुछ नहीं करते वो। केवल भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कही थी और सुनिए नशा मुक्त करने की बात कही थी पूरी। केजरीवाल सर अभी आपने देखा होगा मेरे ख्याल से मनीष जी के लिए सुनिए मनीष भाई हिंदुओं की पार्टी के लिए सब कम से कम एक धर्म के लिए तो लड़ रही है ना बीजेपी, और डंके की चोट पे लड़ती है वो। ऐसा नहीं करती कि भ्रष्टाचारी में आके सब कुछ कर दिया उसने। आपका क्या कहना है साहब? एमसीडी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, बात उठ रही है, केजरीवाल जी कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार हैं और हमारा नहीं हंसी ये कौन है? जो चीज़ नेचुरल है वो तो आएगी यार। नहीं देखिए जैसा केजरीवाल जी कह रहे हैं, उनका जो कहना है आज के युग में देखिए यार सही है, ठीक है ना। बीजेपी ने दिया क्या है आप मुझे बताइए। 15 साल में एमसीडी में बीजेपी ने क्या दिया है नहीं? झूठ 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 ही झूठ बोलते गए, ठीक है ना। अब दिल्ली में सरकार केजरीवाल जी की है, ठीक है ना। 7-8 साल सरकार को हो गए, 7-8 साल में बहुत काम किया है,
ठीक है ना। बार 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 खींचतान तो ये खींचतान तो चलती रहेगी। क्यों चलती है? पहले देखो शीला दीक्षित जब थी तब भी ऐसे वाक़े आए कि केंद्र में जो है विपक्षी पार्टी की सरकार रही है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही थी, तब इस तरह से खींचतान नहीं होती। हर बात पे जो है यहाँ पे पानी नहीं आया, ये एक छोटी छोटी बातों के लिए होता है कि वो कूड़ा नहीं उठाया। आप पहले छोड़िए, आप बात करिए अभी की, ठीक है ना। पहले क्या होता था क्या नहीं होता था उस सब चीज़ों को छोड़ो। अभी 15 साल से एमसीडी में बीजेपी, ठीक है ना, 15 साल से बीजेपी, उसने 15 साल में क्या किया हमें ये बताइए, ठीक है ना। 7-8 साल आम आदमी पार्टी सरकार को हुई, उसने 7-8 साल में बहुत कुछ करके दिखाया, जो कहा वो किया। कूड़े के ढेर क्यों नहीं उठाए? जो डंपिंग साइड है, जैसे सुनिए, जैसे चुनाव नज़दीक आया, केजरीवाल जी जो है लगातार जो है वहाँ भागे। ये नलों में गंदा पानी आ रहा है, इसको कौन ठीक करेगा? हैं? तो नलों में नहीं भैया किसकी है? सारी पार्टी सारे पार्टी एक ही जैसे है, सब झूठे हैं, सब बेवकूफ है। केवल सबसे बड़ी अपनी कुर्सी जनता चाहिए बस बेवकूफ सबको है। बस। वो कह रहा पानी फ्री दे रहा हूँ, ये फ्री दे रहा हूँ, और गंदा पानी पिला रहा सबको। हैं? पानी क्यों नहीं साफ हो रहा? कमाल कर रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो। पानी फ्री मत दीजिए, लेकिन गुणवत्ता ठीक होनी। बाबूजी देखिए, ठीक है आपकी बात बिल्कुल, गुणवत्ता, मैं भी यहीं पे रहता हूँ सर, मेरी गली में पानी गंदा नहीं आता, मेरी गली में गंदा नहीं आता। जिस गली में प्रॉब्लम है उनका वहाँ का विधायक, यहाँ का विधायक के पास जाएंगे, यहाँ के विधायक के पास जाएंगे, उनसे बोलेंगे पानी गंदा आ रहा है, पाइपलाइन चेंज कराइए। अब केजरीवाल तो आके पानी की पाइपलाइन नहीं चेंज करेगा ना सर। ये भी शिकायत आती है कि जब से पानी फ्री हुआ लोगों ने उसका व्यापार कर दिया। आरओ लगा, घर घर में आरओ लगा रहे हैं, उसको व्यापार कर रहे हैं, 20-20 रुपए की बोतल बेचते हैं। आप गुणवत्ता ठीक क्यों नहीं करते? गरीब आदमी पानी पीता है। आप ये देखो, इस चीज़ का मतलब कि केजरीवाल बस केवल काम कौन सा कर रहे हैं, झूठे वादे करने का, और झूठे वादों पे बस गुणवत्ता, पानी की गुणवत्ता, घर घर में जो है देखो 20-20 रुपए का व्यापार हो गया। आप एक छोटी सी बात पूछता हूँ मैं आपसे, एक चीज़ बताइए, आप पानी की गंदे, आप कौन से एरिया में, आप बताइए कौन से एरिया में पानी गंदा आ रहा है? आप शकरपुर में खड़े हैं ना, शकरपुर में इतने लोग हैं यहाँ पे, जरा पूछे कोई कह दे कि हाँ मेरे घर पे ये पीछे है, मैं सब एक्वागार्ड ये यहीं से लेके रखा हूँ आगे से। देखो सबका अपना अपना टेस्ट होता है। क्या पूछ रहे हो? क्या कहना है? एमसीडी का चुनाव है, लोग वायदे कर रहे हैं, कोई कहता है कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हम सच शासन देंगे, और लगातार भारतीय जनता पार्टी 15 सालों से काम कर रही है, कुछ काम नहीं, पूरा भ्रष्टाचार हो गया। देखिए जी, जो वर्तमान में दिल्ली सरकार है वो कट्टर ईमानदार की दवा ठोक रही है, लेकिन आपको पता है कि 110 टिकट 50-50 लाख में बिके हैं। एक इतने कट्टर ईमानदार हैं, इतने कट्टर ईमानदार हैं, ये इतने कट्टर ईमानदार हैं, ये 110 टिकट 50-50 लाख में बेची है। जनता को छला जा रहा है, जनता को छला जा रहा है। 200 यूनिट का लालच देकर जनता को चला जा रहा है। जनता इनके छलावे में नहीं आ रही है। आज कांग्रेस की वापसी हो रही है, टिकट बांट के बस मजे ले रहे हैं बस। कांग्रेस की वापसी हो रही है। कांग्रेस गरीबों की पार्टी है, कांग्रेस एक सबसे पुरानी पार्टी है। आज यहाँ जो शकरपुर मार्केट दिख रही है, दिन दिन करोड़ों रुपए की संपत्ति दिख रही है, ये एचकल भगत जी के काम में, डॉक्टर वालिया के नाम पे ये कॉलोनी बसी है। आज जो भी लोग पुराने हैं वो कांग्रेस के विकास को जानते हैं। कांग्रेस ने यहाँ गंगा जल दिया, कांग्रेस ने यहाँ विकास किया, और कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो विकास कर सकती है। मैं ये चाहता हूँ कि कांग्रेस को फिर से मौका दिया जाए, इन छलावों को, इन बैरियों को दिल्ली से भगाया जाए। सुनिए, मैं कह रहा हूँ, मैं आपको हिसाब नहीं, मैं आपको सर सुनिए सर, अंकल सुनिए, मेरा जब केजरीवाल जी जब आए थे, अन्ना हजारे का मूवमेंट के बाद जो है केजरीवाल जब आए थे और वोट ले रहे थे, उन्होंने बोला था हम स्वच्छ शासन देंगे। लोग बाग आपकी जो कांग्रेस पार्टी से और बीजेपी से एक तीसरा फ्रंट देख रही थी कि ये क्या पता इससे भी बहुत ज़्यादा स्वच्छ हो जाएगा, और उन्होंने शीला दीक्षित के अगेंस्ट जो है 1300 पन्नों का एक भ्रष्टाचार का जो है डॉक्यूमेंट जो है फाइल तैयार करी थी। कितने भ्रष्टाचार उन्होंने उजागर करी?
और अगर दूसरी आप पार्टी कह रही है कि हमें चाहिए, तो कम से कम ईमानदारी दिखाओ भी। एक मिनट, मैं जनता के बीच में ये पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल से कि जब वो शासन में आए तो उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि जन लोकपाल। कहाँ है जन लोकपाल? स्वराज कहाँ है? स्वराज कहाँ है? वाईफाई कहाँ है? ईमानदारी कट्टर ईमानदारी कहाँ गई? कट्टर ईमानदारी कहाँ गई? वाईफाई कहाँ गया? हमारे एक ब्लॉक में कहीं कैमरा नहीं, कहीं वाईफाई नहीं, है ना? डुबकी कहाँ लगाई हमने? कहाँ? आज छठ के मौके पे आपने देखा, छठ के मौके पे जमुना कैसी विशाली और जागृत थी, है? तो कट्टर ईमानदारी करने वाले खोखले हैं, बिल्कुल झूठे हैं, बिल्कुल झूठे हैं और बिल्कुल जनता को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से जांच चल रही है, ये कुछ मंत्री जो है जेलों में हैं, कुछ भी जांच चल रही है। अभी जो टिकट आवंटन में भी जो है कुछ पैसे लेन देन में पकड़े गए थे। इनका कहना है कि ये केंद्र सरकार जो है हमको फंसा रही है, ईडी और सीबीआई का जो है प्रयोग कर रही है। देखिए, आपके कार्यकर्ता से पैसे मांग रहे हैं, आपके कार्यकर्ता से पैसे मांग रहे हैं, आपके कार्यकर्ता पैसे दे रहे हैं, तो इसमें ईडी क्या करेगी और सीबीआई क्या करेगी? भाई साहब, अगर कह रहे कि हमारा जेल झूठे में फंसा है, कानून, इंडिया का कानून सबसे ऊपर है और इंडिया का कानून सबके लिए एक है। इंडिया का कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है कि बेल नहीं ले सकते हो। अगर झूठे है प्रमाण करके तो बेल ले सकते हो कम से कम।